डियर स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूएशन ऑफ वीके जायसवाल वीडियो सॉल्यूशन सीरीज आज हम लेवल 3 के पैसेज सेक्शन में क्वेश्चन 11 टू 15 यानी पैसेज 11 टू 15 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पैसेज 11। पैसेज 11 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देयर आर 9 एलिमेंट्स ए टू आई, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। दे बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट अदर देन हेलोजन, के हेलोजन्स उसमें नहीं होंगे। इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ बी इज एवरेज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ ए एंड सी, यानी जैसे ये ए ये बी है, बी एलिमेंट हमारे पास किस किस का एवरेज है, ए और सी का एवरेज है, कि ए और सी के दोनों के एटॉमिक नंबर का अपन एवरेज लेंगे तो बी का एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली एच हमारे पास किसका एवरेज है, जी और आई का, और ई जो है वो किसका एवरेज है, डी और एफ का। इसके बाद अपने को बोला गया है कि बी, ई एंड एच के एटॉमिक नंबर जो है वो रेस्पेक्टिवली हैं 7, इसका 15 और इसका 83। एटॉमिक नंबर ऑफ सी, आई एंड एफ आर ग्रेटर देन ए, जी, डी, यानी हमारे पास सी, आई, एफ के एटॉमिक नंबर ए, जी, डी से ज़्यादा होंगे। तो ये सिंपल एक पीरियड की बातें हो जाएंगी। अपन को देखना है कि कौन कौन सी एलिमेंट्स होंगे। तो अपन यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक ग्रुप देख लेते हैं। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप देखिए कि 7, 15 और 83 हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है 7 यहाँ पर आ, 15 यहाँ पर आ और 83 यहाँ पर आ। अब ये जो मिडिल में अपने को मिल रहा है ये 6 + 8 हमारे पास 6 + 8/2 हो जाएगा। तो यानी एवरेज हमारे पास इसका हो रहा है। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है ये किस किस के हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और यहाँ पर ये हो गया लेड बिस्मिथ। यहाँ पर बिस्मिथ और ये हो जाएगा पोलोनियम। बट ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स का जो नोमेनक्लेचर यहाँ पर यूज़ किया गया है वो अपन रेस्पेक्टिवली यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर बी इसके लिए यूज़ किया गया है, ई फॉर दिस एंड एच, बी, ई और एच, बी, ई और एच इसके लिए दिया गया है। ठीक है, अब अपने को इनके जो रेस्पेक्टिव हैं उसके हिसाब से अपन देख लेंगे। अब बी जो है वो किस किस के मिडिल का है, ए और सी के। तो ए और सी हमारे पास ये वाले हो जाएंगे, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। सिमिलरली ई जो है एलिमेंट वो किसके मिडिल का है, डी और एफ का। तो यहाँ पर डी ये हो जाएगा और एफ ये हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जी ये हो जाएगा और आई ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपने पास नोमेनक्लेचर हो चुका है। इसके बेसिस पे अपन सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले देख लें कि F जो है वो ग्रेटर देन होगी E से, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो F ग्रेटर देन E। F हमारे पास क्या है, यदि इसका ही ऑर्डर देखें अपन तो F हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है सल्फर और E हमारे पास दिया हुआ है फास्फोरस। ये IE2 का ऑर्डर बोला गया है कि ये होना चाहिए। तो अपन चेक कर लेते हैं। सल्फर और फास्फोरस में से फास्फोरस पे फर्स्ट IE1 अपन यदि बोलते हैं तो फास्फोरस का ज़्यादा होगा कंपेयर टू सल्फर, क्योंकि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 है जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बट यदि अपन एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें से निकाल देते हैं तो हमारे पास S+ जो है वो सल्फर लाइक हो जाएगा और ये सिलिकॉन लाइक हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका है, फास्फोरस का। तो यहाँ पर ये ज़्यादा हो जाएगा। तो सेकेंड IE2 की यदि अपन बात करेंगे तो सेकेंड IE2 हमारे पास फास्फोरस की लेस होगी कंपेयर टू सल्फर। ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर बोला गया जेड इफेक्टिव ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो सी और बी हमारे पास कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पर अपन देखें कि सी जो दिया गया है वो है ऑक्सीजन, यानी सी इज़ ग्रेटर देन बी। इसको रिप्रेजेंट करना है अपने को, तो ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए बोला गया है। तो हमारे पास लेफ़्ट टू राइट यदि अपन जाते हैं तो जेड इफेक्टिव हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर अपन देख लेते हैं यहाँ पर आई और एच। अब आई और एच के बारे में अपन बोलें तो आई हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पर। तो इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या होगा कि आई यानी पोलोनियम
कि आयोनाइजेशन एनर्जी बिस्मिथ से ज़्यादा हो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करी जा रही है। अब बिस्मिथ हमारे पास किस में, यहाँ पर P3 कॉन्फ़िगरेशन का है और ये P4 कॉन्फ़िगरेशन का है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन P3 होता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पोलोनियम से ज़्यादा होगी। तो ये जो ऑर्डर दिया गया है ये इनकरेक्ट है। अपने पास ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए H इज़ ग्रेटर देन I फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा और ये भी ट्रू है। इसके बाद अपन लास्ट अपन देख लें CFE के बेसिस पे हमारे पास ऑक्सीजन, F हमारे पास है सल्फर और E हमारे पास देखें तो P है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है और टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में से अपन देखेंगे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी कंपेयर टू सल्फर, और सल्फर और फास्फोरस में से कंपैरिजन करेंगे तो सल्फर की ज़्यादा होगी बिकॉज ये पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। तो ये ऑर्डर भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। केवल फॉल्स स्टेटमेंट जो यहाँ पर आ रहा है वो ऑप्शन सी में दिया गया, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, इसमें बोला गया द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो हमारे पास बोला गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H इज मोर स्टेबल देन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। H हमारे पास यहाँ पर है बिस्मिथ। बिस्मिथ हमारे पास टॉप टू बॉटम यदि अपन जाएंगे इस तरह से तो ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट इसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। यहाँ पर बिस्मिथ 3+ इज़ मोर स्टेबल देन बिस्मिथ 5+, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स। फिर बोला गया G2+ इज़ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन G4+। G हमारे पास है लेड, ठीक है। अब जो लेड है वो 4+ से इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड 2+ में, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो इस कंपाउंड्स होते हैं जो इटसेल्फ रिड्यूस होते हैं, इटसेल्फ रिड्यूसेस एंड ऑक्सीडाइजेस अदर। तो रिड्यूस खुद हो रहे हैं, इसका मतलब है कि खुद के ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो। तो ऐसा किस में होता है, Pb4+ इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपेयर टू Pb2+, क्योंकि Pb2+ फर्दर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज नहीं कर सकता, इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E इज मोर स्टेबल देन इट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो E जो है वो हमारे पास है फास्फोरस। अब फास्फोरस में इनर्ट पेयर इफेक्ट तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी की अपन बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अपने पास बोला गया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ G हमारे पास यहाँ पर है लेड। तो यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड हमारे पास बाद में आता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होनी चाहिए टॉप टू बॉटम जाने पे, बट ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, लेड की ज़्यादा होती है कंपेयर टू टिन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा, इसलिए आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड, इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अपने पास देखिए B2C5 हमारे पास मतलब क्या है, N2O5। ये एसिडिक नेचर का है नहीं है, इसको वाटर में यदि आप डिजोल्व करेंगे तो इससे अपने पास नाइट्रिक एसिड मिलेगा, यानी ये एसिडिक नेचर का है, एसिडिक, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बी में देख लें AC2 हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें आप वाटर डिजोल्व करोगे इस गैस को तो हमारे पास बन जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये भी एसिडिक नेचर का है। सी अपन देखें FC3 हमारे पास सल्फर, C3 हमारे पास SO3 की बात हो गई तो SO3 + H2O कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमारे पास डी ऑप्शन देखिए GC2 यानी PB और O2, PbO2 ये एक एम्पोट्रिक नेचर का है, दोनों एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। इसकी रिएक्शन यदि अपन देखें तो ये हमारे पास दिया हुआ है, PbO2 NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, इसलिए एम्पोट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये तीनों तो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स है, तो केवल ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी दिया हुआ है कि FC3 इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हमारे पास पैसेज 12 में बोला गया इफ PQR एंड S आर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड of P block in modern periodic table, among these
one element is metal and rest are non-metals and their order of electronegativity is given as। थर्ड पीरियड एलिमेंट है पी ब्लॉक के, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर ये हो जाएगा, जिसमें ये तो मेटल है, बाकी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास है पी क्यू आर एस। ठीक, इसमें बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज रिलीज ऑफ H प्लस इज रिलेटिवली मोर ईजियर। तो हमारे पास इस तरह के कंपाउंड में H प्लस कब ईजिली निकलेगा, जब ये जो X एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 2.1 हो। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर निकल जाएगा, बन जाएगा XO माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ पर अपने को देखना है कि जो X जो भी एलिमेंट होगा PQRS में से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा दिया गया, इसमें हाईएस्ट सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सल्फर ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखेगा और H प्लस ईजिली लीव आउट कर जाएगा। तो लिंकेज ईजिली ब्रेक किस में होगा, SOH में। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म एम्पोर्ट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम Al2O3 जो होता है वो एम्पोर्ट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, यानी ये जो ऑक्साइड दिया है एम्पोर्ट्रिक है, तो यहाँ पर P आंसर हो जाएगा मेटल का। नेक्स्ट है क्लोराइड कंपाउंड ऑफ विच एलिमेंट इज हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट यानी उसके सराउंडिंग में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पर आप AlCl3 की बात करें तो इसके सराउंडिंग में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक हाइपोवैलेंट स्पीसीज है। तो इसी में भी हमारे पास P हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पैसेज 13। पैसेज 13 में बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट X इन देयर ग्राउंड स्टेट। X हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इज n=4, ठीक है, l=1 हमारे पास P सब शेल के लिए होता है। तो यानी ये जो क्वांटम नंबर्स दिए गए ये 4P सब शेल के लिए दिए गए, ठीक है, 4P हो गया, यानी पीरियड हमारे पास कौन सा होगा, 4th। अब इसमें बोला गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ एलिमेंट X इन द ग्राउंड स्टेट इज 4। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैपिटल S जो होता है वो होता है 2s+1, ठीक है। अब यहाँ पर जो S होता है वो टोटल स्पिन होता है, जैसे कि हमारे पास यदि मुझे इसको इक्वेट 4 करना है तो ये 4 कब हो सकता है, जब यहाँ पे 2 × ये 3/2 करो आप +1। अब 3/2 कब होगा, जब हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में हो, इन सब का हाफ और हाफ कंट्रीब्यूशन होगा, तो टोटल स्पिन जो S है यहाँ पर वो 3/2 आ जाएगी। यहाँ पर टोटल स्पिन जो आ जाएगी वो 3 × हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन ने सॉल्व किया, तो हमारे पास ये थोड़ा आइडिया हो गया कि जो भी एलिमेंट ये X है उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 4p3 कॉन्फ़िगरेशन को अटेन रखता है, और पीरियोडिक टेबल में कुछ इसी तरह से एलिमेंट्स अरेंज्ड होंगे। फिर अपन बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में P ब्लॉक में हमारे पास ये जो एलिमेंट होगा ये 4th पीरियड का है। यहाँ पर हीलियम है, ये 1st पीरियड है, 2nd पीरियड है, यहाँ पर 3rd पीरियड है, और ये 4th पीरियड है। 4th पीरियड में 4p3 अरेंजमेंट कहाँ पे होगा, यहाँ पर p3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी ये आर्सेनिक होगा, ठीक है। तो अपने पास ये जो एलिमेंट्स है ये कुछ इस तरह से आते हुए यहाँ पे आएंगे, और ये कुछ इस तरह से इधर जाएंगे, यहाँ पर ये वाले इधर जाएंगे और यहाँ वाले इधर जाएंगे। यानी अपन यदि इन्हीं को इसी के एनालॉगस एलिमेंट्स की सीरीज़ लिखें तो ये हो जाएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, एंटीमनी, बिस्मिथ, लेड, टेल्यूरियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये कुछ इस तरह से एलिमेंट्स अपने पास अरेंज्ड है इसके साथ साथ। तो अपन इसको क्या करते हैं, एनालॉगस भी रख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे A, B, C। इसके बाद हमारे पास ये D है, फिर हमारे पास ये जो है ये एलिमेंट X है, फिर D के बाद यहाँ पर E, F, G, H। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा U, V,
W, ये हमारे पास हो जाएगा P Q R S और यहाँ पर T। ठीक है, इस तरह अपन सॉल्व करके कोशिश करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन 1 को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं यहाँ पे U, V और E। U हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है नाइट्रोजन। V की बात करें तो V हमारे पास कहाँ पे दिया हुआ है, O ऑक्सीजन, और A हमारे पास है बोरोन। नाइट्रोजन में टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की अपन यदि बात करें तो 3 है, ऑक्सीजन में 2 है, बोरोन में 1 है। तो इस बेसिस पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही अपन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का यदि ऑर्डर लिखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर U का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, देन V का, देन A का। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट अपने पास पूछा गया एटॉमिक रेडियस EXT, तो यहाँ पर E, यहाँ पर X और यहाँ पर T। अब E हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं, E A B C D E हमारे पास है एंटीमनी, X हमारे पास है आर्सेनिक, T हमारे पास है फास्फोरस। तो ये ग्रुप की बात है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो साइज हमारे पास क्या होता है, बढ़ता ही है, इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, एंटीमनी का, देन आर्सेनिक का, देन फास्फोरस का। तो ये हमारे पास हो जाएगा EXT ऑर्डर फॉर रेडियस, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया आयोनाइजेशन एनर्जी RXB, तो R X और B अपन देख लेते हैं। R हमारे पास कौन सा है, यहाँ पर ब्रोमीन, X हमारे पास है आर्सेनिक और B हमारे पास है एल्यूमिनियम। अब अपन आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो उस बेसिस पे सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ब्रोमीन की होगी, देन आर्सेनिक, देन एल्यूमिनियम। तो ये ऑर्डर भी हमारे पास सही दिया हुआ है, ट्रू हो जाएगा। फिर बोला गया नेक्स्ट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। हमारे पास F3+, E3+ और X3+, ठीक है। F3+, F हमारे पास है बिस्मिथ, यहाँ पर बिस्मिथ 3+, E3+ हमारे पास है एंटीमनी 3+, और इसी में X3+ यानी आर्सेनिक 3+। अब जो ये फैमिली है इसमें टॉप टू बॉटम जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन करेक्ट लिखते हैं तो ये इस तरह से आता, ये करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। बिस्मिथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +5 स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस बेसिस पे जो करेक्ट होना चाहिए था ऑर्डर वो होना चाहिए था F3+ इज ग्रेटर देन E3+ इज ग्रेटर देन X3+। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, अपने को इनकरेक्ट ही पता करना था, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर इज आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ व्हेन V इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ U। तो V और U अपन देखें यहाँ पर, तो V हमारे पास है ऑक्सीजन और U हमारे पास है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये इनकरेक्ट ऑर्डर है, कुछ इस तरह से ऑर्डर होना चाहिए था, फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर अपने पास बोला गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X हमारे पास यहाँ पर आर्सेनिक है और S हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेलेनियम। आर्सेनिक और सेलेनियम, आर्सेनिक और सेलेनियम में भी वही बात होगी, P3 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर सेलेनियम P4 कॉन्फ़िगरेशन है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, इसलिए हमारे पास सेलेनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू आर्सेनिक। तो ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर बोला गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ D। तो ये हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए थी, बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उस नाइट्रोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है P3। यदि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिनिमम होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल ऐड करना नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले से ही इलेक्ट्रॉन अपने पास स्टेबल कंडीशन में। इसलिए हमारे पास D की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे ज़्यादा होगी, यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपन बोलें
तो जर्मेनियम की ज़्यादा होगी आर्सेनिक से, आर्सेनिक में P3 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया डेल्टा एच ई जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन यू, तो टी और यू हमारे पास कहाँ पे दिया हुआ है देख लेते हैं। टी हमारे पास फॉस्फोरस है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो अपन यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी देखें नाइट्रोजन और फास्फोरस में थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज़्यादा होती है, तो हमारे पास फास्फोरस टी के लिए यू, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी हमारे पास यही ऑर्डर होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट केवल यहाँ पर डी है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एलिमेंट पी इज रेडियो एक्टिव, एस्टेटीन हमारे पास यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो अपन इसको क्या करेंगे ट्रू स्टेटमेंट। फिर बोला गया एलिमेंट बी एंड सी हैव देयर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। बी और सी की बात करें, एल्यूमिनियम और गैलियम, इन दोनों की साइज़ कम बिल्कुल हमारे पास लगभग बराबर ही होती है 3D सबसेल के इंट्रोडक्शन की वजह से। हाँ, कंप्लीटली फिल्ड होता है डी सबसेल, इसलिए तो यहाँ पर या डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। एलिमेंट जी इज़ मोर स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जी हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, लेड, तो जो लेड है वो हमारे पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं होता ज़्यादा स्टेबल, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Pb2+ स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिर अपने पास बोल रहे हैं एलिमेंट जी हैज़ इलेक्ट्रॉन विद n=4 l=3, तो l=3 हमारे पास होता है 0 1 2 3, ये होता है S P D और F। ठीक है, तो हमारे पास ये 4F सबसेल की बात कर रहा है, तो G हमारे पास लेड दिया गया है। लेड में क्या बोला गया है कि एलिमेंट जी हैज़ इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम नंबर्स, तो यहाँ पर लेड में 4F सबसेल इजीली आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास काफ़ी नीचे है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो केवल इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो यहाँ पर अपने को दिया गया है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है पैसेज 14, इसमें बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पर एक पहले तो केसेस बना लीजिए। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं XOH, यदि यहाँ पर कोई सा भी एलिमेंट X ABCD में से कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज़्यादा इसकी, तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा और बन जाएगा XO- + H+। बट यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन, ये मोर देन है, इस सिंबल को आप कंफ्यूज मत होइएगा, मोर देन 2.1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेस देन 2.1, यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन अपना इसको ऑक्सीजन को ले जाएगा और हमारे पास यहाँ पर X+ और OH- बन जाएगा। इससे आप एसिडिक और बेसिक नेचर डिसाइड कर सकते हैं। यदि H+ निकल रहा है यानी ये एसिडिक है कंपाउंड और ये बेसिक है, इस बेसिस पे अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को भी। अब अपने पास देखिए क्या दिया हुआ है, AOH इज़ मोर एसिडिक देन DOH। अब AOH में A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन देखें और DOH में D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो A हमारे पास 3.77 है, D हमारे पास 3.10 है, तो अपने पास इसके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये इजीली ऑक्सीजन को अपने साथ खींच लेगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा, H+ डिसोसिएशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बोला गया BOH इज़ मोर बेसिक देन COH, तो BOH में और COH में बोरो B जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से वो ईजिली यहाँ पर लीव आउट कर देगा OH को, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया AB मॉलिक्यूल इज प्रीडोमिनेटली आयोडिक, तो A और B की बात करते हैं। A और B 3.77 और 1.12 की बात करें तो इनमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगा वो कितना होगा, 3.77 माइनस 1.12, तो ये आ जाएगा 562.65, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जो कि मोर देन 2.1 भी है।
इसलिए ये जो कंपाउंड बनेगा ये आयनिक होगा। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया DOH बॉन्ड इज मोर वीकर देन BOH। हमारे पास DOH ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना है और यहाँ पर BOH की बात हो रही है। तो D और B में अपन देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 3.10 है और ये 1.12 है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, ये ज़्यादा है, इसलिए ये OH को अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पर डिसोसिएशन ऐसा होगा B प्लस OH माइनस, और यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा DO माइनस और H प्लस। तो ये जो बॉन्ड है इसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा कहाँ पर है, OH के केस में ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब DOH में हमारा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इट इज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये ब्रेक नहीं होगा ड्यू टू D और ऑक्सीजन के बीच में। इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है और अपने को यही आइडेंटिफाई करना था, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। अपने को ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट डी इज़ मोर एसिडिक देन दैट ऑफ ए। तो हमारे पास वही चीज़ करनी है कि डी का यदि अपन ऑक्साइड बनाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बेसिस पे ही अपन एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिसाइड करते हैं। जैसे कि अपन ने बनाया CO2, ठीक है, अब CO2 को वाटर में डिज़ोल्व किया तो बना H2CO3। ऐसे ही मैंने N2O5 नाइट्रोजन का ऑक्साइड है उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, ये बन गया नाइट्रिक एसिड HNO3। अब यदि एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ तो नाइट्रिक एसिड इज़ मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, और कार्बन और नाइट्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है कार्बन से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी उसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड जो होंगे वो ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर डी की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से रेस्पेक्टिव ऑक्साइड जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डी की नहीं है, यहाँ पे डी 3.10 है और 3.77 ई है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है। तो ये ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना चाहिए था, बट इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर अपने पास बोला गया ऑक्साइड ऑफ एलिमेंटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है, बट जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स वो बेसिक नेचर के होते हैं मोस्टली। अब जो मेटल्स भी होते हैं वो भी हमारे पास एस ब्लॉक कैटेगरी में आते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 हाइड्रोजन से भी कम होती है। तो यहाँ पर केवल बी ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन हाइड्रोजन है, जो कि केवल यही हमारे पास बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, बाकी सब हमारे एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, इसलिए ये भी फॉल्स स्टेटमेंट होगा। फिर बोला गया ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट बी इज एसिडिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर में, इसलिए हमारे पास यहाँ पर इसका एग्जांपल आप जैसे समझ सकते हैं Na2, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन 2.1 होती है, तो बेसिक नेचर का होता है, तो बी भी हमारे पास बेसिक नेचर का ऑक्साइड बनाएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला गया BOH इज़ मोर बेसिक देन H2O। अब हमारे पास BOH की बात करें और HOH की बात करें, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास 1.12 है और यहाँ पर 2.1 है, तो हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है 2.1, इसलिए ये हमारे पास OH माइनस को ईजिली ब्रेक करके ले जाएगा अपने साथ, और बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है तो वो ईजिली उसको लूज आउट भी कर देगा, तो बोरोन प्लस के फॉर्म में बन जाएगा और OH माइनस की, तो यहाँ पर OH माइनस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा ईजिली अपने को मिल रही है, इसलिए BOH जो है वो H2O से ज़्यादा बेसिक है। तो ट्रू स्टेटमेंट केवल यहाँ पर डी स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पैसेज 15, इसे बोला गया विच ऑफ द एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स आर गिवन बिलो कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द प्रेजेंट सेटअप ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 118 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 118 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स इसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी 126 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट अपन इसमें ऑक्यूपाई नहीं करा सकते। नेक्स्ट है 2 द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, तो 57 जो होता है वो लेंथेनम के लिए होता है। हमारे पास यहाँ पर जीनोन, हमारे पास जीनोन के बाद देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट होता है,
तो यहाँ पर 6s2 5d1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में जा रहा है, डी सब शेल में जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।